एवरीवन, अपना अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक चल रहा था। पार्ट 3 में आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी किस तरह से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आज अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 4 में अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह से आएगा, आपको कैसे पॉइंट प्लस माइनस करने हैं, मैंने लास्ट भी आपको बताया था। ये आपके दिमाग का खेल है। आज आपको बताना है क्या प्लस हुआ क्या माइनस। सिर्फ में इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनाकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह से टीचर्स आपको क्वेश्चन देते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट और हैं, धीरे धीरे एक्स्ट्रा पॉइंट और हैं, वो आपको पता चलते जाएंगे टाइम टू टाइम। आज एक बार मैंने आपको ये कुछ पॉइंट दे दिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। इक्वेशन टॉपिक में इस तरह से क्वेश्चन बनता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा वो पॉइंट आपने प्लस में ही बोलने हैं, क्योंकि बिजनेस में कैश आती है और इधर से कैपिटल बनती है। कैश प्लस कैपिटल प्लस। सेकंड पॉइंट, मैंने गुड्स खरीदा, बोट गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया फॉर कैश। गुड्स खरीदा, कैश दिया, क्या प्लस क्या माइनस सोचना। थर्ड पॉइंट, मैंने गुड्स फिर खरीदा, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा, कैश नहीं दिया। गुड्स खरीदा, कैश नहीं दिया। बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आ गया, कैश नहीं दिया। देना है पैसा, जिसको देना है पैसा वो मेरी लायबिलिटी है, क्रेडिटर। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया था कि जिसको भी आपने रुपए देने हैं वो आपके क्रेडिटर्स है। क्लियर, लायबिलिटीज। फोर्थ वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सेल किया, कैश आया। गुड्स बेचा, कैश आया। क्या प्लस क्या माइनस सोचना। फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा, कैश दिया। फर्नीचर परचेज, कैश गोज। फर्नीचर कम्स, कैश गोज आउट। क्या प्लस क्या माइनस बताना है। पेड रेंट, रेंट पे किया, लॉस हुआ। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल गया, प्रॉफिट हुआ। गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गई बेटा। गुड्स, वहां पर कुछ गुड्स पड़ा था, मेरा स्टॉक पड़ा था, अचानक आग लग गई। 200 रुपये का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, नुकसान हो गया मेरे को। सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक जने को सैलरी नहीं दी, अभी मैंने देनी है सैलरी, दी नहीं, लॉस है मेरा। सैलरी खर्चा है। आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड, पे नहीं किया, करना है, अभी दे दूंगा। जिसको रुपए देने हैं फर्म ने वो आपकी लायबिलिटी है। अब देखिए बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे स्टार्ट करना है। जब भी आंसर आप स्टार्ट करो, ऊपर आप इस तरह से लिखना, अकाउंटिंग इक्वेशन। चाहो तो अब साथ साथ करते जाओ क्वेश्चन को, अब आप प्रॉब्लम नहीं आएगी। A इज इक्वल C प्लस N। आपको A का मतलब पता है, एसेट्स, C कैपिटल, लायबिलिटी। जिसको ये नहीं पता चल रहा वो पहले 3 पार्ट और आए हुए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले वो चेक करो, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसके बाद हमने ये फॉर्मेट बना दिया। एक कॉलम मैंने बनाया सीरियल नंबर का, ये सीरियल नंबर का कॉलम बना दिया। एक कॉलम मैंने बनाया ट्रांजैक्शन का, ये ट्रांजैक्शन का कॉलम बना दिया। अब ये बनाया ए का मतलब एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटीज, ये कॉलम बना दिया। अब वैसे बुक वाले कहते हैं लाइन मत लगाओ, बट एक बार मैंने आपको समझाने के लिए बीच में एसेट्स की लाइनें लगा रहा हूँ। एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कैश का नाम आया हुआ है ना इसमें क्वेश्चन में, कैश कई बार आई है गई है। गुड्स का भी नाम आया हुआ है, स्टॉक का। फर्नीचर का भी नाम आया हुआ है। बस 3 एसेट्स का नाम आया है। अगर आप गुड्स सेल करो ना ऑन क्रेडिट, तो डेटर्स का भी नाम आता है, डेटर्स, क्योंकि जिनसे रुपए लेने हैं आपने वो आपके डेटर्स हैं। फिलहाल और नाम नहीं है। इज इक्वल कैश, स्टॉक, फर्नीचर और अदर नहीं है, इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये लीजिए। अब देखो ट्रांजैक्शन आपने लिखने कैसे हैं, फॉर्मेट तो बना लिया ऐसे। ट्रांजैक्शन कैसे लिखने हैं वो ध्यान देना। पहला ट्रांजैक्शन हमेशा यही होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, नंबर 1 ट्रांजैक्शन, ये लो स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस दो चीजों पे इफेक्ट डालता है हमेशा,
विद कैश, एक तो कैश पे, और दूसरा क्योंकि बिजनेस में जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी होती है कैपिटल पे, बाकी किसी पे नहीं। फर्स्ट पॉइंट तो हमेशा ऐसे ही होगा, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस। दूसरे पॉइंट से आपने बताना है। यस स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आप बताओगे। बोट गुड्स फॉर कैश, बोट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया फॉर कैश। बताइए, बोट गुड्स फॉर कैश, क्या प्लस हुआ? गुड्स बोट किया फॉर कैश, गुड्स खरीदा फॉर कैश, क्या प्लस हुआ? स्टॉक, और क्या माइनस हुआ? कैश। तो स्टॉक प्लस कर दिया, स्टॉक पहले तो था नहीं अब आ गया, और कैश माइनस कर दिया। बाकी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा बेटा, माइनस को इस तरह से साइन लगाना, बाकी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो डैश डैश डैश। हर किसी ट्रांजैक्शन के बाद, एक के बाद अगली किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटल करना पड़ेगा और बैलेंस चेक करना पड़ेगा। बैलेंस चेक करूं बेटा मैं, बैलेंस मेरा आ रहा है, कैश पहले कितना था 6, 2 कट हो गया, कितना रह गया 4, स्टॉक पहले था नहीं अब 2 का आ गया, अभी फर्नीचर नहीं आया, इज इक्वल, इधर 6 लायबिलिटी कोई आई नहीं। चेक करो आपका बैलेंस इक्वल आ रहा है क्या नहीं? ए 6000 इज इक्वल सी प्लस एल 6000। थर्ड पॉइंट, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बेटा बताइए, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार खरीदा मैंने, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आ गया कैश नहीं दिया, गुड्स आ गया कैश नहीं दिया। यस बेटा, गुड्स आ गया कैश नहीं दिया, बोट गुड्स, गुड्स आ गया। तो अब आप बच्चे कहते हैं सर गुड्स तो प्लस होगा, ओके, कैश नहीं दिया, गुड्स प्लस हो गया, फर्नीचर तो है नहीं बेटा अभी। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? गुड्स आ गया कैश नहीं दिया, पैसा देना है, जिसको भी आपने पैसा देना है, टेंशन है आपकी, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर, लायबिलिटीज बन गई आपकी कितने से? 4000 से। कैपिटल में फर्क नहीं पड़ता इससे, स्टॉक प्लस लायबिलिटी प्लस, और टोटल करो बेटा दोबारा फिर बैलेंस चेक करें। इसको आप न्यू इक्वेशन भी बोल सकते हो। कैश कितना? 4, स्टॉक कितना हो गया? 2 और 4 6000 का हो गया, अभी फर्नीचर नहीं आया, इज इक्वल, इधर कैपिटल वही 6000। अब बच्चे कहते हैं सर कैपिटल पे फिर कब फर्क पड़ेगा? बेटा कैपिटल पे फर्क तभी पड़ेगा जब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वरना नहीं। ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट देखें, सी पॉइंट तक हो गया, डी पॉइंट सोल्ड गुड्स, इसको ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी पॉइंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3000 का था, सॉरी 2000 का था, 3 में बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट रुपीज 2000, बट आपने सेल किया 3000। 2 का स्टॉक था बट सेल कितने में किया? 3 में। देखिए बेटा क्या प्लस हुआ क्या माइनस? स्टॉक बेच दिया, कैश आ गया। 2000 का स्टॉक बेच दिया, कैश आ गया 3000। 2 का स्टॉक बेच दिया, स्टॉक माइनस, कैश आ गया 3000, कैश प्लस 3000। चलो 2 वाली चीज 3 में बेचे, 2000 वाला स्टॉक 3000 पे सेल करें, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का निशाना किस पे मारना है? कैपिटल पे। सोल्ड गुड्स लिखना कैसे है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का स्टॉक था? 2000 का। स्टॉक कम हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, कितने में कैश आ गया? 3000 पे कैश आ गया। तो 1000 का जो प्रॉफिट हुआ उसका निशाना किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अभी तक और कोई निशाना नहीं पड़ा, बाकी फर्नीचर पे अभी तक कोई पॉइंट नहीं आया अभी तक। तो बैलेंस चेक करें, कैश कितना हो गया? 7000, स्टॉक बेटा
6 माइनस 2 4000। फर्नीचर आया नहीं अभी। कैपिटल कितना हो गया 7। लाइबिलिटी 4 ही है, अभी चेंजिंग हुई नहीं इसमें। तो चेक करना इन दोनों का टोटल कितना 11 और इन दोनों का 11 बन गया। ई पॉइंट चेक करो, हमेशा असेट्स इक्वल होगी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। हाँ जी बेटा, आज फर्नीचर खरीद रहे हैं 3000 का। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर आ गया, कैश गया, फर्नीचर प्लस कैश माइनस फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, फर्नीचर प्लस कैश माइनस फर्नीचर परचेज किया 3000 का, कैश माइनस ये तो स्टॉक का कॉलम है, फर्नीचर का ही है, फर्नीचर प्लस 3000। बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ा। बैलेंस चेक करें, बैलेंस 7 में से 3 कट किया 4, ये भी 4, ये 3 का हो गया, पहले था नहीं, इक्वल ये 7 ही है, ये 4। चेक करना इक्वेशन बराबर आ रही है कि नहीं। 7 और 4 11 यहाँ बन रहे हैं, 4 4 3 11 यहाँ बन रहे हैं। तो आपकी इक्वेशन अभी तक सही चल रही है। ई पॉइंट तक हो गए, नीचे जगह नहीं रह गई। दोबारा करूँगा यहीं पर, तो ये पॉइंट क्योंकि मेरे को रफ करने पड़ेंगे, तो पहले चेक कर लो बेटा ई तक। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश और कैपिटल प्लस, गुड्स परचेज किया, गुड्स प्लस मतलब स्टॉक प्लस कैश माइनस, गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज किया, स्टॉक प्लस लायबिलिटी प्लस, गुड्स सेल किया, कैश प्लस स्टॉक माइनस, प्रॉफिट है तो कैपिटल भी प्लस, लॉस होता तो कैपिटल माइनस होती। फर्नीचर परचेज किया, कैश माइनस फर्नीचर प्लस, बैलेंस क्या आ रहा है 4 4 3, उधर से 7 4। तो बेटा अगले पॉइंट थे और मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इन पॉइंट्स को मैंने रफ करना है। यहाँ पर रफ कर रहा हूँ बेटा, यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा दोबारा। देखिए बेटा अगले पॉइंट और, क्योंकि आपके पास पूरी पेज पे जगह होती है, स्पेस है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। तो आपको मैं बता दूं मेरा बैलेंस क्या चल रहा था, 4 4 3 7 4 ये चल रहा था। बैलेंस बता दूं क्या चल रहा था, 4 4 3 इक्वल 7 4। अब पॉइंट चेक करना, एफ पॉइंट, पेड रेंट, रेंट पे किया। बेटा अगर आप रेंट पे करते हो, कोई भी किसी को भी रेंट पे करते हो, तो कैश माइनस हुआ, ठीक है बेटा, 500 कैश माइनस हुआ। बट रेंट स्टॉक तो नहीं है, फर्नीचर तो नहीं है, रेंट आपका लॉस हो गया। खर्चे कोई भी हो एक्सपेंसेस, वो आपके लॉस बन जाते हैं। तो लॉस का निशाना कैपिटल में, कैपिटल माइनस, बाकी में फर्क नहीं पड़ा। तो बैलेंस दोबारा देखें, ये 35 रह गया, ये 4000 रह गया, ये 3 इज इक्वल 65 4 10,500 3 4 3 10,500। अपोजिट पॉइंट आ गया जी पॉइंट, रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ऑब्वियस है बेटा, मैं अगर फाइनेंस पे पैसा देता हूँ, लोगों को ब्याज पे पैसा देता हूँ, तो इंटरेस्ट देने आते हैं मेरे को, इंटरेस्ट देने आते हैं तो मेरे पास कैश आता है। और इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो ये मेरा प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है, प्रॉफिट हो गया, आगे इनकम हो गई। तो बेटा इंटरेस्ट रिसीव जो है कैश में प्लस, कैपिटल भी प्लस, बाकी में फर्क नहीं पड़ेगा। अब न्यू बैलेंस चेक करें दोबारा, न्यू बैलेंस लिख दो या अकेला बैलेंस लिख दो, इसको न्यू इक्वेशन भी बोल सकते हो, न्यू इक्वेशन भी बोल सकते हो आप। ये हो गया 45, ये 4, ये 3, ये 75 इज इक्वल 4000।
11,500, 11,500. नेक्स्ट पॉइंट, H पॉइंट, गुड्स लॉस बाय फायर। अचानक गुड्स जो है उसमें आग लग गई, 200 रुपये का स्टॉक जल गया। अगर 200 रुपये का स्टॉक जल गया तो स्टॉक मेरा माइनस हो गया, और अगर स्टॉक कम हो गया तो इसका दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश तो कम नहीं हुई, स्टॉक कम हो गया, दूसरा इफेक्ट मेरा पड़ेगा कैपिटल पे। इससे कैपिटल में, क्योंकि लॉस है ना बेटा, लॉस का इफेक्ट पड़ता है कैपिटल में, बाकी किसी में फर्क नहीं पड़ा। न्यू बैलेंस चेक करें, ये 45 ही रह गया, ये 38 रह गया, ये 3000। अब चेक करें, 4 3 7 10 11 300, इधर का 7300 4000। चेक करो इक्वल बन रहा है नहीं? 7 4 11 3300, इधर भी 11 300, सही है। लास्ट पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब खर्चा तो हमारा है, लॉस तो हमारा है, बट मैंने अभी पे नहीं किया। लॉस तो है, पे नहीं किया, तो बेटा पे नहीं किया, कैश में तो फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक फर्नीचर तो वैसे ही बात नहीं कर रहे, सर ने कह दिया कि लॉस है, लॉस है तो कैपिटल तो माइनस होएगी, बट पे नहीं किया। पे करना है, जिसको भी रुपए देने हैं आपने वो आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी प्लस कर दो 1000 से, कैपिटल माइनस लायबिलिटी प्लस। न्यू बैलेंस चेक करें, ये 4500 ही रह गया, ये 3800 रह गया, ये 3000 रह गया, ये 6300 और ये 5000। चेक करना बेटा, ये 11300, ये तीनों का टोटल भी 11300 ही बन रहा है, चेक करो। एसेट्स इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक आपको दिखाई दे रहे? ओके बेटा, 11300 चेक कर लो, बस टोटल ही लगाया मैंने यहां तक। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आज के लिए इतना ही बेटा, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वैसे टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है, कुछ सिंपल क्वेश्चन और रह गए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपने वो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। गुड बाय बेटा।